Be brave and face the world. Hello my student, I am Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365 डे। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी हद हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं कि नाउन की स्पेशल रूल्स की कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि नाउन की स्पेशल रूल्स में लगभग 8 से 9 रूल्स हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने एक भी क्लास नाउन की वॉच नहीं की है तो आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें, ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा बिना समय गवाए हम करते क्या है कि चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे और देखते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ देख रहे हैं रूल्स नंबर 9 मैंने लिखा हुआ है 9 की क्लास में, जो कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यानी कि इस क्लास को आप क्या करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके एग्जाम में बार बार क्या करता है, आता है और आपको रुलाता है कि आप इसे करेक्ट कैसे करेंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। इसका हर एक कॉन्सेप्ट जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक अच्छे से यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। स्मार्ट स्टूडेंट, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे वर्ड है कैटल, यहाँ पे सेकंड मैंने लिखा हुआ है शिप, डेयर, जेंट्री, पोल्ट्री, फॉक, पीपल, पुलिस, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, टेनेंट्री एंड एक्सक्रेटर एंड नोबिलिटी एटसेट्रा। माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपके जितने भी वर्ड है ना, आप इसको ध्यान से क्या करेंगे, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है याद करने का। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। चाहे लिख लिख के प्रैक्टिस करिए या फिर क्या करेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक अपना सकते हैं। यानी देखेंगे कि जिसके लास्ट में आपको क्या दिख रहा है माय स्टूडेंट, RY। यानी कि मैं आपको हर एक जगह पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा याद करने वाला कॉन्सेप्ट बताता जाता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, लास्ट में आपका RY है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी RY है। यहाँ पे पीजेंट्री में देखिए RY है, टिनेंट्री में RY है, इन्फेंट्री में RY है एंड नोबेलिटी में Y है। यानी कि RY एंड Y का कॉन्सेप्ट यदि आपको किसी नाउन के कॉन्सेप्ट में दिखता है ना, किसमें, किसी नाउन के कॉन्सेप्ट में, तो आप हमेशा उसे मानेंगे माय स्टूडेंट क्या, कि आपका जितने भी ये वर्ड रहेंगे ये हमेशा आपको क्या शो करेंगे, ऑलवेज यूज होंगे एज ए प्लूरल फॉर्म में। यानी कि जिस नाउन के लास्ट में आपको RY एंड Y का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, आप हमेशा उसे क्या करेंगे, कंसीडर, हमेशा वो होगा माय स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म में। और जैसे ही मैंने आपको क्या बताया था, हर एक कॉन्सेप्ट में आपको बताते आया हूं माय स्टूडेंट कि यहाँ पे आपका नाउन यदि क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो आप क्या करेंगे, वर्ब का जो यूज करेंगे वो भी आप क्या करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। यदि आपका नाउन क्या होगा माय स्टूडेंट, नाउन प्लूरल यूज होगा, तो आप क्या करेंगे, जो आपका वर्ब यूज होगा वो भी आपका क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। यानी कि पूरी कहानी जो चल रही है नाउन की, क्योंकि हम यही सीख रहे हैं कि नाउन सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे, एंड नाउन प्लूरल अगर बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी तो प्लूरल लगाना पड़ेगा। न केवल हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाना पड़ेगा, बल्कि माय स्टूडेंट जो वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जो मेन वर्ब होता है वो भी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में, हम उसका भी फॉर्म जानते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी जानते हैं कौन कौन से सिंगुलर होता है, कौन कौन से प्लूरल होता है, जिसके हर एक कॉन्सेप्ट यानी कौन कौन से ऐसे हमारे हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या चलता है, आपको 10th की क्लास में कवर करा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने इंग्लिश वाला 365 डी पे 10th की कोई भी कॉन्सेप्ट का क्लास वॉच नहीं किया है तो आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर ले, ताकि आपका 10th इतना स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि आपकी इंग्लिश जो है ना, वो लगभग क्या करता है, आपका 20 to 25% आपका जो 10th है वही कवर करता है। वो आपको बहुत ही यहाँ पे बेनिफिशियल होगा जब आप यूज करने जाएंगे हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने तो ये बताया कि जितने भी आपके ये वर्ड है एज आपके प्लूरल कंसीडर होंगे, और इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी बातों को ध्यान देना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जब ऑलरेडी ये वर्ड आपके क्या हो रहे हैं कि आपके प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहे हैं, तो क्या इसमें कभी जरूरत है आपको माय स्टूडेंट ऐड करने की, क्या जरूरत है ऐड करने की, यस या ES या IES? क्योंकि आप जानते हैं कि एक नाउन में हम S का भी यूज करके, ES का भी यूज करके एंड IES का यूज करके एंड ICS का यूज करके हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। बट सबका कॉन्सेप्ट ये एक्सेप्शनल हो जाता है, बाकी ये कॉमन होता है। तो क्या आपको जरूरत है यहाँ पे इसको प्लूरल बनाने की? नहीं। अगर आपको कहीं भी इन वर्ड के साथ अगर आपको S, ES, IES अगर इस फॉर्म में लगा हुआ दिखे तो आप वहीं पे मार्क करेंगे ये रॉन्ग है। वो कैसे, आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता चला कि S, ES, IS को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे इन वर्ड में। एंड माय स्टूडेंट, आप करेंगे क्या कि आप आर्टिकल यानी कि AN का भी यूज क्या करेंगे, यहाँ पे इनके साथ नहीं करेंगे। AN का भी यूज इनके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि माय स्टूडेंट ये होता क्या है कि आपके जब प्लूरल फॉर्म में होंगे, अगर आप A और N लगा देंगे तो इसका यूज क्या हो जाता है, आपका काउंटेबल नाउन के लिए हो जाता है, यानी कि जिसको काउंट कर सकते हैं। तो जिसको काउंट कर लोगे वो प्लूरल कैसे होगा? सो माय स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी कि ना ही आप AN का यूज करेंगे, ना ही इसको प्लूरल बनाने के लिए S, ES, IES का यूज करेंगे। नोट करते रहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बस आपको देखने में यहाँ लग रहा है ना कि बस इसको हम रट लेंगे, लेकिन जो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अगर ये आपको पूरा यहाँ पे क्लियर है, तभी आप क्या कर
पाएंगे, करेक्ट वे में आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पे सर थोड़ा एग्जांपल दीजिए, तब ना समझ में आएगा हम लोग को। यस माय स्टूडेंट, यहाँ पे आइए एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला ए एंड का भी यूज आप नहीं करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एस ई एस एंड आई ई एस का भी यूज नहीं करेंगे। चलिए मैं यहाँ से क्या उठा लेता हूँ, चलिए सर आप सिप उठाइए, यहाँ पे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सिप। अगर मैं यहाँ पे माय स्टूडेंट क्या करता हूँ, एक वर्ड मैंने यहाँ पे सिप लिया और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा अ सिप, तभी ये माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो ये वर्ड होते हैं उनके पहले आप ए एंड का यूज नहीं करेंगे। एंड देन पर अभी आप करते क्या माय स्टूडेंट, यदि आप सिप में क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं, तभी आपका रॉन्ग होगा और यही से आपके एरर फाइंड देखने को मिलेंगे। वो कैसे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ना कि मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ कैटल एंड यूज ऑफ वर्मिन एंड यूज ऑफ पीपल। इनका यूजेज भी देखेंगे जितने ये वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा फुल पैकेज मिल रहा है माय स्टूडेंट, यानी कि कहीं से भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है वो आपको यहीं पे सब क्लियर हो रहा है। बस आपको करने की जरूरत क्या है कि नोट्स बनाते हुए चलिए, जो मैं बातें आपको एटसेट्रा बताता हूं ना, आप वहां पे क्या करिए, लिखते हुए चलिए, और जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसको भी नोट करते चलिए, ताकि जब बाद में आप अपना नोट्स उठाए तो खुद से अच्छे से पढ़ सके और आपको समझ में अच्छे से आए। चलिए यहां से मैं कैसा कौन सा वर्ड उठाऊं जो आपके लिए बेटर रहे और थोड़ा समझने में भी अच्छा हो। चलिए मैं उठाता हूं नोबिलिटी। मैंने उठा लिया यहाँ पे नोबिलिटी। यहाँ पे माय स्टूडेंट मैंने नोबिलिटी उठाया, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप क्या करेंगे, ए एंड का भी यूज नहीं करेंगे। चलिए मैंने लिख दिया अ नोबिलिटी, तो ये आपका भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और मैंने आपको क्या रूल्स बताया माय स्टूडेंट, यदि कोई नाउन के लास्ट में आप क्या देखेंगे, वाई देखने को मिलता है और उससे पहले आपको कॉन्सोनेंट देखने को मिलेगा, तो आप वाई को रिमूव करेंगे आई में और उसमें ई एस लगा देते थे। तो अगर इसका प्लूरल आपके एग्जाम में देगा तो वो कैसे देगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है आपका नोबिलिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा नोबिलिटीज, यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा, नोबिलिटीज। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आई ई एस लगाया ना, तो जैसे ही आपके सेंटेंस में नोबिलिटीज करेगा, यहाँ पे आप देखेंगे आई ई एस लगाएगा, आप वही पे टिक करेंगे कि ये क्या है, रॉन्ग है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। आइए चलते हैं अब थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल इस बेस पे। और पहला ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैटल, जिसका मतलब होता है आपका पशुगण। यहाँ पे देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा और कैसे समझेंगे कि हमारे सेंटेंस में यदि कैटल का यूज हुआ है तो कैसे वहां पे एरर फाइंड होता है, कैसे उसको करेक्ट करेंगे। क्योंकि जब तक आप नाउन के हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन पूरा फुल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शन के साथ साथ आपको जो कॉमन रूल्स है सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है। आइए देखते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है द कैटल वर ग्रेजिंग द इन द फील्ड। ग्रेजिंग द, यहाँ पे माय स्टूडेंट द नहीं रहेगा, ठीक है, ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे हो गया द कैटल वर ग्रेजिंग क्रॉप्स, द क्रॉप्स होगा हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ, क्रॉप्स इन द फील्ड, ये जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि जो कैटल यानी कि जो पशु थे, यानी कि जो पशुओं का झुंड था उसको भी हम कैटल बोलते हैं। यानी कि जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, इन्होंने क्या किया कि फसल को क्या किया, ग्रेजिंग किया, मतलब चरा यहाँ पे, यानी कि उसको क्या किया, पूरे खा गए फील्ड में। यानी कि जितने भी फील्ड में आपके क्रॉप्स है उसको क्या किया, कैटल ने ग्रेजिंग कर लिया, चर लिया। अब यहाँ पर कहानी आएगी, क्या है आपका सेंटेंस सही है या रॉन्ग है हमारे स्टूडेंट। आइए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। द कैटल है, ओके, आपने अभी बताया सर कि इसके साथ ए एंड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे द का यूज करेक्ट हमारे स्टूडेंट, द के यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, ए एंड का यूज नहीं करेंगे, ओके, यहाँ तक हमारा ये सेंटेंस सही है सर। आगे चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, और यही से तो कहानी स्टार्ट होगी कि जैसे ये वर्ड आप जानते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो भी आपका क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। सो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं करेक्ट वाले पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे टिक कर रहा हूं, रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग कैसे देगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेगा द कैटल, यहाँ पे लगा देगा हमारे स्टूडेंट वॉच, और यहाँ पे आपका लिखेगा ग्रेजिंग, यहाँ पे लिख देगा आपका द क्रॉप्स इन द फील्ड। ये आपका क्या करेगा हमारे स्टूडेंट, इस तरह से सेंटेंस देगा, और यही सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे कैटल, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो गया, सिंगुलर, जबकि हम जानते हैं कि जो कैटल वर्ड है वो हमारा क्या होता है, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो जैसे ही प्लूरल फॉर्म में यूज होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी तो प्लूरल लगेगा ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाला सही है। और आप ऐसे ही हमारे स्टूडेंट अगर कैटल का यूज किसी भी सेंटेंस में देखते हैं, किसी बुक में देखते हैं, किसी न्यूज पेपर में देखते हैं, तो उसके साथ हमेशा देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, जो वर्ब का फॉर्म यूज होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहां पर लिखा हुआ है यूज ऑफ
वर्मीन। हमारे स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं वर्मीन का मतलब होता है छोटा जानवर, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं यानी जानवर होते हैं उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्मीन हैव डिस्ट्रॉयड ऑल क्रॉप्स, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े हैं हैव डिस्ट्रॉयड नष्ट कर चुके हैं ऑल द क्रॉप्स फसल को। सो हमारी स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे आपका जो हैव है यहाँ पे द वर्मीन है। सर क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है हमारी स्टूडेंट। मैंने आपको अभी क्या बताया? मैंने अभी आपको यही बताया कि आपको टेंस की क्लास में कौन कौन से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म कैसे यूज करेंगे एज ए सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर कराया गया है इंग्लिश वाला 365D पे। आपको एक बार जरूर क्या करना चाहिए, टेंस की हर एक कॉन्सेप्ट को वॉच करना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर ले, ताकि आपका वर्ब का और जो हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है ना वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, आपके जो माइंड में टेंशन चलती रहती है कैसे यूज करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, वो एड हो जाए। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्मी हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, और यहाँ पे हैव की बात आप जैसे ही लगाएंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आपके ये वर्ड होते हैं कैटल, सेफ, डियर एंड जेंट्री एंड फॉक एंड पीपल, पुलिस, इन्फेंट्री, पिजेंट्री एंड टिनेंट्री, एक्सक्रेट एंड नोबेलिटी एटसेट्रा, ये ऑलवेज कंसीडर होते हैं एज अ प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको जब ये रॉन्ग देगा ना तो आप लिखेगा ये आपका द वर्मीन, और यहाँ पे आपका लगा देगा हैज, और यहाँ पे आपका सेम यही चीज लिखेगा और ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। और यही तो आपका एरर, ऐसे ही तो आते हैं हमारे स्टूडेंट, यही से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे लीजिए, चलिए लगा दिया मैं यहाँ पे, चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ए पार्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको बी पार्ट, यहाँ पे मैंने सी पार्ट लिख दिया, इधर करके नो एरर लिख दूंगा। चलिए यही पे कहानी आज की आ जाएगी। अब कहेंगे सर ये गलत कैसे हुआ? गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट सबसे पहले सेंटेंस में क्या देखते हैं एरर फाइंड करने में, सबसे पहले हम स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ही करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब कहीं ना कहीं सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। पहला तो यही से एरर फाइंड होता है, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक है एरर पकड़ने का, मैं आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे उस पर जम के, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, कवर करेंगे विथ एग्जांपल। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट द वर्मीन हैव की जगह पे आप हैज जैसे ही लगाएंगे ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आइए चलते हैं, यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग, आप जानते हैं, लेकिन हमेशा माय डियर स्टूडेंट जान लीजिए कि जो पीपल है ना वो हमेशा आपका प्लूरल होता है, वो सिंगुलर नहीं होता। प्लूरल एज कभी नहीं लगाएंगे आप, हमेशा प्लूरल, जो यहाँ जो पीपल वर्ड है हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। दिस डेज, इन दिनों, पीपल मींस जो लोग हैं, मैड आफ्टर रिच एज, अमीर होने, यानी कि यहाँ पे अमीर होने का मतलब माय डियर स्टूडेंट पैसे, पैसे के पीछे क्या है, पागल है। आजकल जो लोग हैं वो पैसे के पीछे क्या है, पागल है। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे कहानी है कि दिस डेज, इन दिनों, यानी कि ठीक है भैया प्लूरल है कोई दिक्कत नहीं है, दिस डेज लगा हुआ है, यहाँ पीपल है ना, मैड आफ्टर रिचेज, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है माय स्टूडेंट। यहाँ पे रिचेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो कहानी यहाँ पे है पीपल की ना, ये आपका क्या है, जो प्लूरल है। जब ये रॉन्ग आपका देगा ना तो किस तरह से देगा, दिस डेज, यहाँ पे पीपल की जगह पे क्या लगाएगा, पीपल्स कर देगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैड आफ्टर लिखेंगे, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे माय स्टूडेंट, रिचेज, यानी कि अमीर होने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, रिचेज का मतलब यहाँ पे पैसों, यानी कि पैसे की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लगाया गया है। अगर पैसे की बात तो होगी नहीं, जब भी अमीर बनेगा तो उसको बहुत सारे पैसे चाहिए ना, उसके फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है रिचेज। तो मेरे आज का पढ़ाए हुए इस कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेरी करेंगे, मैं उसके रिप्लाई आपको श्योर दूंगा। बट माय स्टूडेंट यहाँ पे जितना भी मैंने आज का अभी कॉन्सेप्ट बताया, इसमें मैंने आपको भी कितना किया, मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लेके आपको प्रैक्टिस कराया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और 3 या 4-5 ऐसे सेंटेंस, ऐसे आपके जो वर्ड रहेंगे यहाँ से पिकअप करके कि उसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, उसका हमारे इंग्लिश ग्रामर जो आपके एग्जाम में रिलेवेंट है उसका एग्जाम्पल जैसे करेगा। अभी मैंने सॉल्व किया ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, कैटल का, वर्मीन का एंड पीपल का, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे, और यही से हम लोग क्या करते हैं, एरर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने क्या करेक्ट है वे है एरर फाइंड करने का, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। तो आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, एक अच्छे, आई होप कि आप एक प्रॉपर अपना नोट्स बना रहे होंगे और उसको क्या कर रहे होंगे, डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे होंगे। दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइव में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।